हेलो माय डियर लव्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर जिसका नाम है टैरोट्स विद जेडी। हमारे साथ जितने भी नए व्यूवर्स और नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हम हर रोज़ हमारे सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए श्री राधा रानी माँ से प्रेयर्स करते हैं कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो और आप सभी पर श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम वीकली रीडिंग करने वाले हैं 16 दिसंबर टू 22 दिसंबर यानी कि 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक का ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या है डिवाइन गाइडेंस आप सभी के लिए, ये सब आज हम यहाँ देखने वाले हैं, टैरोट से देखने वाले हैं। एंड देन एंजलिक गाइडेंस भी लेंगे। अगर एंजल्स आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं तो उन्हें भी हम देखेंगे। एंड ओवरऑल रीडिंग के बाद सभी एरियाज़ को भी कवर किया जाएगा। आपका वर्क प्लेस, फैमिली, हेल्थ, सारी चीज़ें भी देखी जाएंगी। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा। आज की वीकली रीडिंग हम डिवाइन की गाइडेंस से कर रहे हैं। आज कृष्ण भगवान की वाइब्स आ रही है, कृष्ण भगवान की गाइडेंस आ रही है आप सभी के लिए। तो आज की वीकली रीडिंग, इस हफ्ते की रीडिंग श्री कृष्ण भगवान की गाइडेंस से की जाएगी। गाइस, अगर अगर हम कृष्ण भगवान को देखें तो उनकी लाइफ जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष से भरी हुई थी, परीक्षाओं से भरी हुई थी और हर जगह उनका एक ही उद्देश्य था, एक ही समर्पण था आम लोगों के लिए कि हर जगह उन्होंने इंसान को हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना चाहिए, इस बात की शिक्षा उन्होंने पूरे अपने जन्म में दी है। उनके जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा मोटिव अगर कुछ था तो वो था महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने जो परम ज्ञान हम सबको दिया, उस ज्ञान को अगर एक वर्ड में अगर हम बोले तो उन्होंने एक नई शिक्षा दुनिया को दी है, एक नए समर्पण भाव, खुद की जिंदगी को ही उन्होंने एक शिक्षा के रूप में दुनिया को दी है। अब ये क्या है, अगर हम महाभारत को देखें तो महाभारत एक वर्ड है गाइस। भारत जो देश है वहाँ जो महायुद्ध हुआ उसे महाभारत नाम दिया गया। और जो भगवत गीता है जो कृष्ण जी की गाइडेंस के तौर पर मानी जाती है तो वो है भगवत गीता, यानी भगवान जो गीत, जो गान, जो वर्ड्स बोल रहे हैं उन्हें संग्रहित किया गया है ग्रंथ में, जिसे महाभारत का महाग्रंथ भगवत गीता कहा जाता है। अगर हम पूरे भगवत गीता को एक सार रूप में ले कि एग्जैक्टली डिवाइन हमें क्या बताना चाह रहे हैं, भगवत गीता में उस वक्त युद्ध के दौरान भगवान जो है परम ज्ञान देते हैं अर्जुन जी को कि सच क्या है, इंसान को किस तरीके से जीना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, किस तरीके की अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, भगवान को किस तरीके से देखना चाहिए, भगवान आखिर है कहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भगवत गीता में बहुत ही विस्तार रूप से लिखी गई है। इसलिए कहते हैं कि चाहे आप जो भी ग्रंथ लो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी ग्रंथ को, जिस भी बुक को आप मानते हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, तो वो एक ही शिक्षा देते हैं हमें कि हमें जीवन में रहना कैसे है, जीवन में शांति कैसे लानी है, सक्सेस कैसे लानी है, क्या सोच रखनी है जिससे कि आपको आपकी ज़िंदगी सरल हो सके। अब कृष्ण भगवान आपको और हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो कहते हैं कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। किसी चीज़ को, किसी काम को आप कर रहे हो और आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको गवाह नहीं दे रही कि नहीं,
ये गलत है या ये नहीं करना चाहिए। तो उस आवाज़ को सुनने के लिए कह रहे हैं। जब आप खुद की सुनते हो, खुद की अंतरात्मा की सुनते हो, तो आप किसी और की ओपिनियन की, किसी और के गाइडेंस की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और वो जो आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है ना, वही धर्म का रास्ता है। धर्म वही है जहाँ पर खुद के साथ आप अच्छा कर रहे हो, किसी और के साथ अच्छा कर रहे हो, आपकी नियति अच्छी रख रहे हो, अपनी सोच अच्छी रख रहे हो, वो धर्म का रास्ता होता है। तो भगवत गीता यही मार्गदर्शन करता है कि जहाँ आपकी सोल आपको गवाह करे कि आप सही हो, तो वहाँ चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, आप सामना कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा आपको गवाही नहीं दे रही कि आप कुछ गलत कर रहे हो या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर की चीज़ें भी हमारी सोल सेंस कर सकती है कि ये चीज़ें फ्यूचर में वर्क नहीं करने वाली। आपकी आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है कि ये चीज़ ना करें, और जब फिर भी आप करते हो तो रिजल्ट्स में गड़बड़ देखने को मिलती है आपको। तो यही कहते हैं कृष्ण भगवान कि अपने अंतरात्मा की बात सुनिए। अपने अंतरात्मा में ही आपके भगवान बसते हैं। आपकी सोल को वैल्यू करें। आप खुद को और अपने परमात्मा को, जिन्होंने आपको क्रिएट किया है, आप उन दोनों को वैल्यू कर रहे हो अगर खुद की सुनते हो तो। अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हो तो वो परमात्मा की आवाज़ है, और अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो, यही सही गाइडेंस है। पूरे भगवत गीता में यही सार है, यही बताना चाहते हैं भगवान कि अपनी अंतरात्मा की सुनो, जितना हो सके ज्ञान को प्राप्त करो, अपने परमात्मा, अपने गुरु पर भरोसा रखो, इष्ट पर भरोसा रखो कि वो आपको जो गाइड कर रहे हैं, उससे आपको, वो चाहे कटु शब्द ही क्यों ना हो, कि हमारे गुरु हमें अगर कुछ कुछ कटु बोलते भी हैं, वहाँ पर भी हमारे लिए कुछ अच्छी शिक्षा ही लिखी होती है। तो ऐसा दृष्टिकोण, ऐसे विचार रखिए, अपने अंतरात्मा की बात सुनिए। अपने पूरे जीवन को कृष्ण भगवान ने इसी सीख को सिखाने के लिए निकाल दिए। बहुत संघर्ष सहा है उन्होंने, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और वो हर चीज़ में यही बताते हैं कि खुद के लिए स्टैंड लो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, आपको जो सही लगता है, आपकी अंतरात्मा आपको जो गाइड कर रही है, हर चीज़ आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में खुद को अच्छा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कर्मों पर ध्यान दो कि कर्म आपके सही है या नहीं, आपकी अंतरात्मा आपको अच्छा गाइड कर रही है, अच्छा फील हो रहा है या नहीं, या किसी काम को कर अगर आपको बुरा महसूस हो रहा है, गिल्ट में हो आपकी, ये चीज़ मैंने गलत की है, तो वो नहीं करनी है आपको, वो अधर्म है। यही पूरी चीज़, यही पूरी बात श्री कृष्ण भगवान ने कही है कि अगर आपको कहीं युद्ध भी करना पड़े, आप कैसे ये समझ पाओगे कि आप सही हो, आपको किस साइड होना चाहिए, युद्ध करना है या नहीं। तो वो हर चीज़ आपको सिर्फ आपकी अंतरात्मा गाइड करती है। और जब अंतरात्मा गाइड करती है कि आप सही हो, तो युद्ध भी जीत जाते हो। युद्ध के लिए गाइडेंस भी आती है, सपोर्ट भी आती है, एंड कहीं ना कहीं पूरी जीत आप पहले सुनिश्चित कर चुके होते हो कि वो जीत आप ही जीत, वो युद्ध, वो जो भी परीक्षा है, वो आप ही जीतोगे, क्योंकि आपने अपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी है। आपने धर्म को भी सुना है, आप कर्म भी कर रहे हो, तो आपकी लाइफ प्रॉपर बैलेंस में आ रही है। यही बता रहे हैं भगवान कि आप अपने अंतरात्मा की बात सुनिए। अगर कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई पर्सन है, नॉनवेज खाना खाते हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा उनको बताती है कि किसी पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो वो आवाज़ अंतरात्मा की आवाज़ है, वो धर्म का रास्ता बता रही है आपको, वो कर्म आपको करना है उस वक्त में। यही गाइडेंस दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की अच्छा बुरा, संघर्ष, युद्ध, जीवन, हर चीज़ कैसे जीनी है, क्या करना है, वो हर चीज़ आपके अंतरात्मा आपको गाइड करती है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, वही परमात्मा की आवाज़ है जो आपको गाइड कर रही है उस वक्त। वही धर्म है, अ, वही योग्य है कर्म के रूप से भी, कि आप अपने अंतरात्मा के सुनकर कर्म कर रहे हो,
सो आप दोनों चीज़ें बैलेंस कर रहे हो, धर्म को भी और कर्म को भी। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहेगा ये वीक, क्या है डिवाइन की गाइडेंस आप सभी के लिए, स्पेसिफिकली इस वीक के लिए। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, राधा रानी माँ, गुरुदेव, कृष्ण भगवान प्लीज गाइड करें आज हमारे व्यूवर्स के लिए क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है इस वीक के लिए। थैंक यू। ओके, हम देखते हैं 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा बहुत दिनों से आ रही है गाइस। किसी चीज़ को लेकर आप उदास हो, इमोशनल हो रहे हो, शायद इसलिए आपको कहा जा रहा है किसी और की ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं और से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने अंतरात्मा की बात सुनिए एंड जो भी आपको स्टेप्स आपके अंतरात्मा गाइड करे वो सही है। वो चाहे जितनी भी हार्ड रास्ता हो, आपको लग रहा हो, लेकिन जीत आप ही को मिलेगी। आप ही उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे, कोई और ये चीज़ नहीं कर सकता है। 7 ऑफ कप्स। ओके, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से जैसे डिवाइन आप पर भर भर कर ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपके एंजल्स आपको आपके सराउंडिंग्स में है एंड वो आपको हील कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के बाद यहाँ पर 7 ऑफ कप्स आया है। कप्स की ही ऊर्जा है एंड 5 से डायरेक्ट 7 पर जा रहे हो। 5 चेंज को बताता है, जब आप जिस भी सिचुएशन में हो चेंजेस करो, पॉजिटिव चेंजेस करो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस है एंड आ भी रहे हैं। इन फ्यूचर भी ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि अच्छे हैं आपके लिए। आपको उन ऑप्शंस को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उदास बैठे हो तो नई चीज़ें आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है इस एनर्जी से, उदास एनर्जी से बाहर निकलो, या नेगेटिव सोच रहे हो, स्टक हो रहे हो, किसी और को देख रहे हो कि वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी उतनी प्रोग्रेस नहीं है, ऐसा कुछ सोच रहे हो तो उन एनर्जी से बाहर निकलिए एंड अपने लाइफ में ऑप्शंस को देखिए। आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस दिख रहे हैं एंड नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो उन ऑप्शंस की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए उन्हें, नई नई चीज़ें ट्राई कीजिएगा। अगर कोई एक चीज़ वर्क नहीं भी करी है, नए ऑप्शंस ट्राई कीजिए, आपको कोई ना कोई रास्ता वहाँ से ज़रूर मिलेगा। किंग ऑफ वैंड्स। आई डोंट नो आप इस रीडिंग के बाद इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, समझ के चल रहे हो कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। द डेविल। 5 ऑफ कप्स के नीचे द डेविल आया है। ये निगेटिव थॉट प्रोसेस भी हो सकते हैं। हर जगह पर निगेटिव एनर्जीज ही वर्क नहीं करती। हम खुद भी ओवर थिंकिंग करके खुद ही अपने कर्मों को स्टक कर लेते हैं कहीं ना कहीं। ये भी निगेटिव एनर्जीज होती है जो कि हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपको क्लींजिंग की ज़रूरत है। अगर थोड़ा घर वगैरह साफ़ कीजिए, थोड़ा साफ़ एनवायरनमेंट में अगर लंबे समय से कुछ नहीं किया है, डिक्लटर वगैरह ध्यान नहीं दे रहे हो साफ़ सफाई की तरफ वगैरह, तो लीजिए थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। कहीं पिकनिक पर गए, कहीं बाहर गए, थोड़ा सा मूड चेंज किया अपना। आपको इस वक्त फ्रेश एनर्जीज की बहुत ज़रूरत है। टेम्परेंस। हार्ट चक्र को बैलेंस में लाइए। अनाहत चक्र का ध्यान मेडिटेशन कीजिए। आप फ्रीक्वेंसी म्यूजिक्स होते हैं हार्ट चक्र के लिए, हार्ट एंड क्राउन चक्र के लिए स्पेसिफिकली म्यूज़िक थेरेपी बहुत बढ़िया रहती है, आपको हीलिंग्स मिलती है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक फॉर जो भी चक्रा को आप हील करना चाहते हो। यहाँ पर हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा की एनर्जी ज़्यादा आई है, तो आपको अच्छे से हीलिंग मिलेगी उन एनर्जी से। अगर रात को सोते वक्त आप म्यूज़िक लगाकर सो रहे हो
तो आपको और ज़्यादा हीलिंग्स प्रोवाइड होंगी उस समय में। क्या और क्या स्पेसिफिक गाइडेंस आ रही है? दिस सन। आप जब भी ये वीडियो देखोगे आपकी लाइफ में अच्छा समय शुरू हो चुका होगा। इस वीक में आप देखोगे आप बहुत बेहतर ढंग से काम कर पा रहे हो। आप बहुत बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पा रहे हो, डिवाइन को समझ पा रहे हो। आप जैसे डिवाइन की ऊर्जा में डिवाइन को समझ रहे हो, डिवाइन की ऊर्जा में जैसे लिटरली नहा रहे हो। शावर हो रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो आप और ज़्यादा ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पा रहे हो, रिसीविंग मोड में आ रहे हो। आपका हार्ट चक्रा हीलिंग प्रोसेस में आ जाएगा इस वीक में। ओके, एक और फाइनल गाइडेंस देखते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, इसीलिए आपको टेम्परेंस का कार्ड आया था। किसी वजह से हर्ट हुए थे, कोई चीटिंग हो सकती है, कोई पास्ट मेमोरीज हो सकती है, कुछ भी जिससे आपको पीड़ा पहुंचते हो, आपको दुख होता हो, आपको मेमोरीज ज़्यादा याद आती हो, तो आपको कहा जा रहा है इसीलिए पास्ट से निकलिए बाहर, नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। एंड हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट चक्रा को हीलिंग प्रोसेस में रखिएगा। एंड इन कुछ स्टेप्स से आपकी लाइफ में जिस सन एक्टिवेट हो रहा है, जिस सन की ऊर्जा आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो रही है, आप जब निगेटिव सोचते हो ना, स्टक हो जाते हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे साथ तो ये हो गया, मुझे तो लोग ये समझेंगे, ये चीज़ें भी आपकी ऑरा में निगेटिविटी लाती हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इन निगेटिव ऊर्जाओं को और अपनी ज़िंदगी को बिगाड़ने मत दीजिएगा। अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस है ऑलरेडी जिन पर आप काम कर सकते हो। आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आप इस वीक में लिटरली बैलेंस में आ रहे हो कि आप अपनी दिल की सुन रहे हो। इसीलिए आज श्री कृष्ण जी की गाइडेंस आई थी। वो कहते हैं कि अपनी दिल की सुनो, अपनी आपको जो अंतरात्मा आपको गाइड करे वो सही रास्ता है। तो यही अंतरात्मा की बात सुनना धर्म का रास्ता है। एंड उसके लिए आप कर्म भी कर रहे हो कि अगर कुछ चाहिए तो हमें क्या कर्म करने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आप दोनों चीज़ें, धर्म भी और कर्म भी बैलेंस कर रहे हो। आप चाहे जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप डिवाइन गाइडेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हो एंड उस पर प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। ओके, देखते हैं ऑल एरियाज़ को। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है, करियर है अगर आपका, तो इस वीक में डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है इस वीक में। अगर आपके गवर्नमेंट जॉब है, करियर है, प्राइवेट जॉब, करियर जो भी है आपका, जॉब अगर है तो उसके लिए क्या है डिवाइन की गाइडेंस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ कहीं ना कहीं आप अच्छे करते हुए दिख रहे हो, अच्छे तरीके से काम को मैनेज करते हुए दिख रहे हो। आपको कहा जा रहा है डोनेशंस में अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी टेम्पल वगैरह में कुछ डोनेट कर दिया, कुछ स्ट्रीट एनिमल्स को कुछ खाना दे दिया, तो डोनेशंस में इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली। और अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपके लिए इस वीक में क्या है डिवाइन गाइडेंस। 4 ऑफ वैंड्स, अच्छे पार्टनरशिप, अच्छे हेल्दी पार्टनरशिप आपको इस वीक में मिल सकते हैं। ये वीक आपके लिए पार्टनरशिप के लिहाज से अच्छा है, विक्ट्री है, बैलेंस है एंड डिवाइन की बड़ी कृपा रहने वाली है। एंड इस वीक में आपको 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है। ये इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस्ड रिलेशनशिप एंड आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है आपको।
इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये वीक अच्छा है आप सभी के लिए। ओके, अगर आपकी हेल्थ कैसे रहेगी इस वीक में? 8 ऑफ वैंड्स, हेल्थ भी अच्छी सुधारती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर आप हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छी कंसल्टेशन ले रहे हो कहीं से। आप रेगुलर चेकअप्स करवा रहे हो, डॉक्टर से अच्छे से गाइडेंस ले रहे हो कि आपकी हेल्थ के लिए लिहाज से एक अच्छी रूटीन बना रहे हो, अच्छे चेकअप्स करवा रहे हो, ऑनलाइन भी कुछ अच्छी चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो जिससे आपका हेल्थ ओवरऑल बेटर रहेगा इस वीक में। आप कहीं से नॉलेज ले रहे हो, आप कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों पर फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें इंक्लूड कीजिए कि खाना खाने में ऑर्गेनिक्स फूड को इंक्लूड करना, नेचुरल कुछ काढ़ा वगैरह ऐसा चीज़ें इंक्लूड कीजिएगा। आपकी फैमिली लाइफ कैसे रहेगी इस वीक में? द वर्ल्ड कार्ड, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो रही है। कुछ चीज़ों को आप खुद ही कट ऑफ कर रहे हो, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उन्हें आप खुद कट ऑफ कर रहे हो। एंड एक न्यू बिगिनिंग है, आप अपनी सोच को बदल रहे हो, नई चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो, कुछ नए रूल्स अपनी लाइफ में आप खुद इंक्लूड कर रहे हो, खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ बेहतर हो रही है। कौन आपके लिए सही है, आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए, किन से डिस्टेंस बनाकर रखना है, तो ये चीज़ें आप कर रहे हो तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत बेटर हो रही है। निगेटिव चीज़ों को आप अपनी ऊर्जाओं से बाहर कर रहे हो, ऊर्जा से बाहर कर रहे हो, लाइफ से नहीं, कि आप किस चीज़ को अपने तक आने देनी है एंड किन चीज़ों को फोकस नहीं करना है, इन चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान जा रहा है। आप हो सकता है सडनली कोई ट्रैवलिंग प्लान भी करो इस वीक में अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिहाज से कुछ पूछना चाह रहे थे तो इस वीक में डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? टेन ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, फैमिली लाइफ ओवरऑल बेटर है, रिलेशनशिप्स बहुत बेटर है, हेल्दी है, आपको डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन की गाइडेंस बहुत अच्छे से मिल रही है, बहुत ब्लेसिंग्स है आपकी फैमिली लाइफ में। आपको आपके ओवरऑल एनर्जीज को बहुत सूदिंग मिल रही, सूदिंग की जा रही है। ये वीक बहुत बढ़िया रहने वाला है सबके लिए, जैसे डिवाइन खुद प्रेजेंट हो आपके लिए, प्रेजेंट है आपके लिए, कि आप जो कुछ कह रहे हो, कोई गाइडेंस मांग रहे हो, प्रॉपर से प्रॉपर गाइडेंस आप तक पहुंचाई जा रही है। आप देखोगे इस वीक में कहीं से ऑनलाइन कहीं से कुछ कोई मैसेज मिल गया, कुछ स्लोगन आपने देख लिया, कुछ पढ़ लिया नॉलेज, जैसे आपको अंदर से फील होगा कि भगवान इस वक्त यहाँ पर है और आप ही से बात कर रहे हैं और आप ही के लिए काम की जा रही है, आपके आपके ही विश मैनिफेस्टेशंस के लिए, आपको हीलिंग पहुंचाने के लिए डिवाइन आपको आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ऊर्जाएं आ रही हैं। ओके, अगर आपकी कोई विश थी जो आप चाहते थे कि इस वीक में हो, या इस वीक में आपके विश के रिगार्डिंग अगर कोई डिवाइन गाइडेंस है तो वो देखेंगे हम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये हो सकता है मनी के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, इनहेरिटेंस, कोई पुश्तैनी ज़मीन, कुछ पुश्तैनी अगर कुछ ऐसा है, अबंडेंस आप चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग कोई पॉजिटिव संदेश आपको मिल सकता है, संदेश कोई मैसेज मिल रहा है आपको इस वीक में।
ओके, अगर इस वीक में ओवरऑल डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? इस वीक के लिए डिवाइन स्पेसिफिकली आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, पेज ऑफ कप्स। आपको कहा जा रहा है हर छोटी से छोटी चीज़ों को एंजॉय करें, हर छोटी से छोटी खुशियों को बड़ी वैल्यू दीजिएगा, हर चीज़ को वैल्यू दीजिए अपनी लाइफ में। आपको जो भी मिल रहा है, और इनके हाथ में कप है जिसमें कोई फिश है जिसे बहुत प्यार से निहार रहे हैं, बहुत बड़ी सक्सेस अचीवमेंट की तरह उसे देख रहे हैं। आपको यही करना है, छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखिए, छोटी छोटी अपनी चीज़ों को वैल्यू देना सीखिए। ऐसा नहीं कि आप घमंड कर रहे हो, अहंकार में जा रहे हो। आपको वैल्यू करनी है, खुद की हर चीज़ को वैल्यू करनी है, एंड उसी तरीके से किसी और की भी इक्वल, कि आप खुद को जो रिस्पेक्ट देते हो औरों को भी वैसे ही रिस्पेक्ट दीजिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। हमें एंजेलिक वाइब्स भी आई थी यहाँ पर, तो एंजेलिक डेक से भी देखेंगे। हम एंजेलिक डेक से 3 कार्ड्स देखेंगे इस वीक में। अगर एंजल्स आपको कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक के लिए, तो वो क्या है एंजेलिक गाइडेंस? ये वीक बहुत यादगार रहेगा आपके लिए। इस साल में सबसे अच्छा मंथ में अच्छा वीक यही रहने वाला है आपके लिए। ओके, देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस। वेट, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, सक्सेस। ओके, तो एंजल्स आपको इस वीक में गाइड कर रहे हैं, चाहे प्रैक्टिकल चीज़ें, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको अपनी सोल की सुननी है। अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहे थे जो अदर्स लोगों के ओपिनियन है, या प्रैक्टिकली देखें तो वो रास्ता सही है, लेकिन आपको कहा जा रहा है वेट, रुकिए, कुछ समय रुकिए, पॉज लीजिए थोड़ा सा, खुद पर ट्रस्ट रखिए, खुद की इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या गाइड कर रही है। एंड आपको आपकी अंतरात्मा तभी सही गाइड कर सकती है जब आप मेडिटेशन करते हो। एक काम एनवायरनमेंट में, शांत ऊर्जा में आप बैठकर जब परमात्मा को याद करते हो, अपने अंतरात्मा की बात आपको तभी सुनाई देगी जब शोर नहीं होगा ना। आप अपने विचारों में शोर है, सराउंडिंग में शोर है, तो आप डिसीजन कैसे ले पाओगे? आपको कहा जा रहा है आप बहुत हरी कर रहे हो, हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन ले रहे हो। आपको कहा जा रहा है रुक जाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, खुद की अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। सक्सेस आपके लिए लिखी गई है, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, एंड आप कर भी रहे हो। इस वीक में आप ऐसा कर भी रहे हो। आपको कहा जा रहा है कोई भी मेजर डिसीजन बिना सोचे समझे मत लीजिएगा। आपकी अंतरात्मा आपको जो भी गाइड करे, जिस डिसीजन को लेकर आपको भय ना लगे, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, तो उसी डिसीजन को लीजिएगा। हो सके तो थोड़ा समय ले लीजिए, बट कोई डिसीजन हड़बड़ाहट में मत लीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिएगा। थोड़ा समय खुद के लिए, डिवाइन के लिए दीजिए, ताकि आप उस डिसीजन को सही कर सके। एंड सक्सेस आपके लिए लिखी गई है, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए है, एंजल्स आपके लिए अवेलेबल है। इसलिए एंजल डेक से आपके लिए फाइनल गाइडेंस में सक्सेस आया है। एंजल्स आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, हर स्टेप पर गाइड कर रहे हैं आपको, हर स्टेज पर आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन वही है, एंजल की आवाज़ है वो, डिवाइन की आवाज़ है वो। अगर किसी चीज़ को रोका जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर वेट का कार्ड आया है, तो आपको किसी भी डिसीजन को लेकर
हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन फाइनल कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है आपको। थोड़ा सोच समझ कर, इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ताकि आपको अ, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ क्लियरली सुन सको, आप डाउट ना करने लग जाओ उस पर। सक्सेस तो है आपकी लाइफ में, आप सही से कर भी रहे हो उन चीज़ों को। डिवाइन को हर वक्त ग्रैटिट्यूड शो करना है आपको, डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्ट करना है आपको, खुद के साथ कनेक्ट करना है आपको, इन सारी ऊर्जाओं को अपने खुद के साथ एक्टिवेट करना है, एंड उन्हीं चीज़ों को रिसीव करें लाइफ में जो आपको प्रोग्रेस, सक्सेस में मदद करती है। कोई भी ऐसी चीज़, अगर कोई लोग कुछ कह रहे हैं या रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उससे आप नेगेटिव ऊर्जाओं को अपनी लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हो। यहाँ पर डेविल का कार्ड यही शो करता है कि हर बार यही नहीं होता कि कोई नेगेटिव ऊर्जा ही है, आप खुद भी नेगेटिव थॉट्स से अपनी नेगेटिव ऊर्जाओं को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अ, अपनी ऊर्जाओं को पॉजिटिव रखें, अपनी अंतरात्मा की बात सुने, डिवाइन से कनेक्ट करें, ताकि आपकी लाइफ में अच्छे ऊर्जाएं आप एक्टिवेट कर सको। ओके, तो ये थी इस वीक की डिवाइन गाइडेंस। कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल था तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। राधे राधे गाइस।